Assalamu alaikum my dear maths channel aspirant. Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is fractions and decimals. Okay. So fractions आपको पता है कि जब भी हमारे पास कोई नंबर अपॉन में गिवन होता है इस तरह से, तो वो क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शंस वैल्यूज़ कहलाती हैं. ओके, अब फ्रैक्शंस में हमने क्या है, फ्रैक्शंस पी, अब जैसे अब मैंने लिखा है यहाँ पर 3/4, दिस इज़ अ फ्रैक्शन. ओके, और भी कोई एग्जांपल लिख देते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ 5/4, ये एक और फ्रैक्शन है. तो फ्रैक्शंस क्या है माय डियर, फ्रैक्शंस में आपके पास दो चीज़ें होती हैं. ऊपर वाला जो हमारे पास फ्रैक्शन के अपर पार्ट वाला होता है वो न्यूमिनेटर कहलाता है. ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो क्या कहलाता है, न्यूमिनेटर कहलाता है. और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हम डिनोमिनेटर बोलते हैं. ठीक है, ये जस्ट ये न्यूमिनेटर हो गया, दिस इज डिनोमिनेटर. और वन इम्पॉर्टेंट इन द फ्रैक्शन इज़ आ रैशनल नंबर. कभी भी आ सकता है फ्रैक्शन में, जो भी आपके पास क्वांटिटी होगी तो वो क्या होती है, रैशनल नंबर होती है. ठीक है, रैशनल नंबर. अब फ्रैक्शंस की टू टाइप्स हैं, मैं आपको यहाँ से जस्ट टू टाइप्स बता रही हूँ. देखें यहाँ जो मेरे पास फ्रैक्शन गिवन है ये है 3/4. इसमें क्या है, न्यूमिनेटर छोटा है, स्मॉलेस्ट है, और डिनोमिनेटर जो है वो उससे बड़ा है, यानी कि बिग है उससे. और ये एक और फ्रैक्शन है हमारे पास 5/4. तो इसमें क्या है, इसमें न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर स्मॉल है. तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें आपका न्यूमिनेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन आपके पास कहलाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, ये जस्ट थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन कर रही हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो जिसमें न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो कहलाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिसमें हमारे पास न्यूमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होगा वो कहलाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, ये कहलाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक, तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया थोड़ा सा. तो ये, और इसमें क्या है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो उसमें वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन 1 आएगी. सही है, इसकी पूरी भी जब भी सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी हमारे पास हमेशा लेस देन 1 होगी, 1 से हमेशा कम होगी, यानी कि 1 से हमेशा कम होगी इस वाली फ्रैक्शन की वैल्यू, ये लेस देन 1 होगी. ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी. सही है, इम्प्रॉपर की फ्रैक्शन को जब भी सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग फ्रैक्शंस, तो वो मैंने आपको बता दिया. अब हम इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम डेसिमल्स देखेंगे कि डेसिमल्स क्या होते हैं. चलिए डेसिमल का भी इंट्रोडक्शन यहीं पर कर देते हैं. डेसिमल क्या होगा, अगर कोई भी वैल्यू दी है या फ्रैक्शन दी है उसमें आपके पास क्या होगा, पॉइंट होगा, तो वो कहलाता है डेसिमल फ्रैक्शंस आपके पास. से ये डेसिमल कहलाएंगे, जैसे 0.25 इस तरह. अभी हम क्वेश्चंस करेंगे और हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल इनटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स, इसके क्वेश्चंस करेंगे. ओके, नाउ मैंने कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल. बहुत ही, यानी कि ये हम बिल्कुल ही बेसिक से जा रहे हैं ना. कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, तो हमारे पास देखें ये फ्रैक्शंस दी हुई हैं. तो सबसे पहले देखें ये प्रॉपर हो गई, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है. इसमें भी न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है. और ये इम्प्रॉपर. अभी हमें पता भी चल जाएगा कि आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा या लेस देन 1. तो फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है डेसिमल में बहुत ईजी है. 1/2 का मतलब क्या है कि 1 डिवाइडेड होगा किससे, 2 से. तो हमने ये लिख दिया 1 किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, 2 से. तो 2 से 1 पॉइंट लगाया हमने, डेसिमल लगा के क्या लगा दिया, 0. तो 2 5 10, कंप्लीट डिवाइड हो गया. तो 0.5 क्या आंसर आ गया इसका, 0.5. देखें 0.5 इज लेस देन 1 है ना, आंसर आ गया इसका लेस देन 1. 3/4 को डिवाइड, ओके, दूसरा सेकंड क्या है हमारे, 3/4 को डिवाइड करना है. हमने 3 लिखा, डिवाइडेड किससे करना है, 4 से. पॉइंट लगा के क्या आ गया, डेसिमल 0 आ गया हमारे पास. अच्छा, अब क्या है, 4 5 20, 4 6 24, और 4 6 4 7 28, 4 7 28. ओके, तो 2 हमारे पास आ गया रिमेनिंग. 0 पॉइंट के बाद हम 3 डेसिमल्स ले सकते, 3 0 इंक्लूड कर सकते हैं. तो और 4 5 20, कंप्लीट डिवाइड हो गया ये भी. तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.75. देखिए 0.75 भी लेस देन 1 है,
तो ये भी हमारा आंसर यहाँ भी चेक हो गया कि आंसर लेस देन 1 आएगा। ओके, अब ये आ गए हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, 6 को डिवाइड करना है 5 से, ये हो गया 6 डिवाइडेड बाय 5। 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी बचा। ठीक है, पॉइंट लगा के हमने 0 5 2 ज़ा 10, कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो देखिए 6/5 का आंसर जैसे हमारे पास क्या आ गया 1.2। ठीक है, तो 1.2 आ गया इसका आंसर हमारे पास। तो अब क्या हो गया, ये देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, तो आंसर हमेशा या तो इक्वल टू, आंसर इसका आंसर आएगा इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। ठीक है, वो मैंने आपको रिमेनिंग रह गई थी बात कि आंसर इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 आएगा, कि आंसर 1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, ये तो हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शंस को डेसिमल का। अब देखते हैं डेसिमल्स टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ वी आर कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस। तो ये बहुत सिंपल है, जस्ट आपने क्या करना है, आपने बस इसमें लिखना है जो नंबर है वो लिख देंगे हम, ऊपर 5 है 5 लिख दिया, अपॉन लगा दिया हमने। अच्छा, पॉइंट, जो पॉइंट है ना डेसिमल, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे 1, और 1 के बाद जितने भी डिजिट हैं उतने 0 लगा देंगे। तो यहाँ 1 के बाद कितने डिजिट था, 1 डिजिट था, तो हमने लगा दिया 1 0। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, अब हमने ये भी चेक करना होता है कि अगर फ्रैक्शन वो सिंप्लीफाई हो रही है तो हम उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में भी लेके जाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये इक्वल हो गया किसके 1/2 के। ठीक है, अच्छा 2.35। अब क्या मैंने बोला आपको, ऊपर वाले नंबर्स आप वैसे ही लिख देंगे न्यूमिनेटर में, 2 3 5 मैंने लिख दिया। अपॉन क्या लिखूंगी मैं, अब देखें डेसिमल की जगह 1 आ गया, अब 1 के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ कितने डेसिमल आ जाएंगे, वो कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 2 ज़ीरो आ जाएंगे। तो अगर ये सॉल्व होता है तो हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ कन्वर्ट करवाया कि डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस पे हम कैसे जा रहे हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4676 हो गया, डिवाइडेड बाय डेसिमल की जगह 1, और 1 के बाद जितने भी डिजिट हैं उतने 0 आ जाएंगे, 1 2, और भी अगर और डिजिट होते तो हम इसको और डिजिट में कन्वर्ट हो जाते, तो ये कन्वर्ट हो गया डेसिमल टू फ्रैक्शंस। सो एस्पिरेंट, कभी कभार हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन हुए हुए होते हैं, वो सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस उनको भी हम करेंगे, लेकिन इस तरह देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें हमें बोल रहे हैं कि अ क्लास हैज़ 12 बॉयज़ एंड 18 गर्ल्स, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द क्लास बॉयज़। ठीक है, अब हमें जो आंसर है ना वो फ्रैक्शन में फाइंड आउट करना है कि फ्रैक्शंस क्या है बॉयज़ की क्लास में। तो बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, हमने यहाँ लिख लिया क्या, बॉयज़ हैं हमारे पास 12, और गर्ल्स कितनी है हमारे पास 18। तो हम इसका क्या फाइंड आउट कर लेंगे, जस्ट फाइंड आउट कर लेंगे टोटल या सम। ठीक है, टोटल या सम हम फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल कितना हो गया 12 + 18 इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो बस हमने इसमें क्या इस तरह के क्वेश्चन में आपने टोटल फाइंड आउट करना है, और जिसका फ्रैक्शन बोला है ना आपके, हमें बोला है फ्रैक्शन ऑफ द क्लास बॉयज़, बॉयज़ की फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो बॉयज़ कितने हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 30। अब देखें 12 डिवाइडेड बाई 30 हमारे पास आंसर में कहीं नहीं मौजूद है, तो यानी कि हमें इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाना है। तो ये हमने कर दिया 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 13। ठीक है, तो 6/15, 6/15 भी हमारे पास नहीं है, यानी कि ये मज़ीद रिड्यूस होगा। तो अब हमने 3 से इसको अगर कैंसिल करें तो 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। तो योर आंसर इज़ डी, 2/5 इज़ योर आंसर। ओके ओके एस्पिरेंट, एक और क्वेश्चन है जो कि फ्रैक्शंस का है, जो कि अपेयर होता है ज़्यादातर टेस्ट में। देखें ये इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। बोल रहे हैं व्हाट 3/4 ऑफ 28 इज़ इक्वल टू 7/30 ऑफ व्हाट नंबर। ठीक है, यानी कि 3/4 28 का जो है वो 7/30 किस नंबर के, तो हमें ऑप्शन गिवे 90 45 30 एंड 56। तो सिंपल क्वेश्चन अभी अब देखें 3/4 ऑफ 28, 3/4 ऑफ 28 का मतलब 3/4 ऑफ मल्टीप्लाई किसने करना है हमने 28 से इसको। ठीक है, वो इज इक्वल टू, इक्वल है किसके 7/30 ऑफ व्हाट नंबर। तो 7/30 तो हमने लिख दिया, ऑफ व्हाट नंबर अभी हम सपोज कर लेते हैं व्हाट नंबर, द नंबर इज x। ओके, क्योंकि हमें नंबर तो नहीं पता, अभी हमें पास नंबर आ जाएगा। ठीक, अब हमने यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो 4 से मैं कैंसिल कर देती हूँ उसको, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, तो 7 3 ज़ा क्या हो गया, यहाँ हमारे पास सॉल्व होकर आ गया 21 इक्वल्स टू 7/30 ऑफ
x, ठीक है। तो हमारे पास 30 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो 20 इक्वल टू के अपोजिट साइड पे जब भी जाएगा तो 30 यहाँ डिवाइड है, 21 से आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 30 और 7 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो ये इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 7 इक्वल्स टू x, तो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। मज़ीद कैंसिल नहीं हो रहा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 30 इक्वल्स टू 90। तो x की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर ली हमने, द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 90। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, द आवर आंसर इज़ 90। तो स्टूडेंट हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया। देखें ये डेसिमल का क्वेश्चन, डेसिमल को देख के डर लग रहा है, लेकिन अब डर नहीं लगेगा। हमने क्या करना है, पहले डेसिमल को कन्वर्ट कर लेना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो इन तमाम को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगी। 0.1 का मतलब क्या हो गया, 1/10, ओके ना, क्योंकि 1 पॉइंट की जगह, डेसिमल की जगह 1 आ गया और कितने डिजिट थे उतने 0 हो गया, मल्टीप्लाई बाय फिर क्या हो गया, 0.1 दिया हुआ तो 1/10, अगेन 0.1 है 1/10, ओके, प्लस 0.01 है तो 1 क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 है ना, 1 क्या हो जाएगा, 0.01 का मतलब 2 डिजिट है तो 100 हो गया, प्लस फिर 0.01 है तो फिर क्या हो गया, पर हमारे पास 1/100 हो गया। फिर 0.01 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/100। इन सोल्यूशन में सिर्फ आपको साइंस और अपनी स्पीड बढ़ानी है, तो ये कुछ भी नहीं है आपके पास। देखिए ये हमारे पास डिवाइड आ गया। अब सारे फ्रैक्शन से वो डेसिमल को फ्रैक्शन में ला रही हूँ मैं, तो ये हो गया 2/10 मल्टीप्लाई बाय 2/10 मल्टीप्लाई बाय 2/10, ओके, प्लस ये क्या हो जाएगा 8/100 प्लस 4/100 मल्टीप्लाई 2/100, ओके। यहाँ तक तो हमने कन्वर्ट कर लिया सबको, ठीक है, सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 1 ज़ा 1, 10 10 ज़ा 100, 100 10 ज़ा 1000, तो 1/1000 हो गया यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। प्लस था ये 1/100 और प्लस 1/100 है, ओके। तो हम अभी प्लस 1/100 और 1/100 को हम रहने देते हैं अभी। और ऊपर क्या है हमारे पास, नहीं ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले हमने प्लस नहीं करना है, हमने मल्टीप्लीकेशन करना है अकॉर्डिंग टू बॉड मास। तो 1/100 तो हमारे पास आ गया, वैसे ही प्लस साइन है अभी हमारे पास, नहीं प्लस साइन है, यस प्लस साइन है हमारे पास। अब ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, 1/10, 10 को 100 से 100 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या हो गया, 10,000 आ गया, ओके। ये हमारी ऊपर वाला सॉल्व हो गया, सारा न्यूमिनेटर हमने सॉल्व कर लिया। अब डिनोमिनेटर की बारी है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 क्या हो गया, 8/10, 10 ज़ा 100, 100 10 ज़ा 1000, 1/1000 हो गया, 8/1000 हो गया, 1/1000 तो ऊपर है। प्लस अब देखें ये प्लस नहीं करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8/100 तो मैंने वैसे ही लिख दिया, प्लस साइन 4 2 ज़ा 8, 8 क्या हो गया, 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 10,000, ठीक है। तो हमारे पास आ गया क्या हो गया, 10,000 हो गया। तो आप इसमें से देखें ऊपर जो है हमारे पास, ऊपर से तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन हमारे पास नीचे से 8 कॉमन आ सकता है अगर हम देखें, क्योंकि 8/1000, 8/100 और 8 तो हमारे पास पूरी टर्म ऐसे ही है, ठीक है। तो ऊपर वाली टर्म्स को मैं ऐसे ही लिख देती हूँ और ऊपर वापस 1/100, 1/1000 प्लस 1/100 और प्लस 1/10,000, ये हमारे पास ऐसे ही हो गया। अच्छा अब देखें, हम नीचे अगर देखें तो मैं यहाँ से 8 को कॉमन ले सकती हूँ। 8 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ 8 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया यहाँ पर 1/1000, क्योंकि यहाँ से 8 मल्टीप्लाई होगा तो ये 8/1000 वैसे ही बन जाएगा, प्लस 1/100 प्लस 1/10,000। तो देखिए रिमेनिंग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम हमारे पास फ्रैक्शंस आ गई, जो फ्रैक्शंस में है सेम है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया, सही है। तो हमने जब कैंसिल कर दिया तो हमारे पास आंसर जस्ट रिमेनिंग क्या आ गया, ऊपर हमारे पास 1 है और नीचे हमारे पास क्या बच गया, 1/8। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, 1/8। So friends, these are your practice question. The question number 1 is 4/9 of a number is 12. What is the number? तो ये आपने नंबर फाइंड आउट करना है।
और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल भी बताई है आज। 5/8 ऑफ 24 इज इक्वल टू 15/7 ऑफ व्हाट नंबर। सो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने और मुझे इसका आंसर कमेंट करना है। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू माई डियर एस्पिरेंट्स।